तो अभी तक हमने नॉर्मल मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा। जनरली आएगा तो वही क्वेश्चन क्लास 11th में, लेकिन उसमें एक सेकंड मेथड है अकाउंट मेंटेन करने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। ये क्लास 11th के सिलेबस में है। कई स्कूल कराते हैं, कई नहीं कराते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मेन बात ये है कि क्लास 12th में आपको ये आएगा। आपको नहीं आता होगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कॉन्सेप्ट आपको समझना ही चाहिए चाहिए 11th में, चाहे आपके स्कूल वाले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? पहली बात, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं असेट्स पर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, क्या एंट्री होती है उसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, और असेट्स की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? अरे बताओ। असेट्स को क्रेडिट करना मतलब असेट्स की वैल्यू को कम करना। लेकिन अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो ये एंट्री चेंज होने वाली है। यहां पर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या डिफरेंस है? देखो, यहां भी डेप्रिसिएशन डेबिट किया, वहां भी डेप्रिसिएशन डेबिट किया, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक्सपेंस तो हमारा हो रहा है। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? यहां पर हमने एसेट्स को क्रेडिट करके एसेट्स की वैल्यू को कम किया है। यहां पर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करके एक हमने सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया है। यानी ईयर बाय ईयर जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ईयर बाय ईयर, उसमें हम असेट्स की वैल्यू को कम नहीं करेंगे। हम एक सेपरेट अकाउंट बढ़ाते चाहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। हाँ, इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में। या तो हम इसको लाइबिलिटी में दिखा सकते हैं, या हम इसको बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू में से माइनस करके दिखा सकते हैं कि टोटल इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब इसका एक और डिफरेंस भी है। आप देखोगे ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन लगाते 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 काफी सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट्स, जब हम उस असेट्स को बेचेंगे, तो ये प्रोविजन का अकाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा? क्लोज करेंगे, जैसे असेट्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। असेट्स का अकाउंट क्लोज करने के लिए हम असेट्स को क्या करते हैं? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। असेट्स का अकाउंट अगर हमें क्लोज करना है तो असेट्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है। तो उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। थोड़ा ट्रिकी है, इसको भी दिमाग पे फोकस रखना पड़ेगा, वरना सोच थोड़ी देर बाद आप कहते नजर आओगे सर ये क्या हो गया, हमसे तो हो ही नहीं रहा। आसान नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एट द, इसको पहले एक बार नोट कर लो, सबके पास 2 मिनट है। इसको एक बार फटाफट नोट करो सब लोग। तो अब इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। तो हम एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर ₹80,000, and this machine was sold on 1 October 2024 for ₹42,000। बस एक मशीन खरीदी और 2 ढाई साल बाद बेच दी। और depreciation भी charged at the rate of 10% per annum under straight line method, and accounts are closed on 31st March every year। Prepare machinery account as well as provision for depreciation account। अच्छा ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया, सबने नोट कर लिया? तो चलो पहले एक बार इसके साथ मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट बना ले। देखो, सबसे पहले है हमने मशीनरी परचेज करी ऑन 1 जुलाई 2022 को 80,000 में। तो इसकी क्या एंट्री होगी? हाँ, मशीनरी अकाउंट मैंने एंट्री पूछी है, पोस्टिंग नहीं। क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे टू बैंक, डेट डाल के 1 अप्रैल 1 जुलाई 2022।
मेरे साथ साथ करना, पीछे मत रह जाना। क्योंकि मैं डेट वाइज चल रहा है, अकाउंट वाइज नहीं। ऐसा नहीं कि पहले मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा बाद में प्रोविजन, मैं डेट वाइज दोनों अकाउंट एक साथ बनाऊंगा। आपको एक साथ ही बनाने सीखना है। और क्या, मैं इतनी देर से मैंने फॉर्मेट में दो अकाउंट बनाए हैं ना, तो मतलब आपको भी बनाने हैं। या छोड़। तो मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे टू बैंक 80,000। इसके बाद क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम्म। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या एंट्री होगी? एंट्री पूछी, पोस्टिंग नहीं पूछी मैंने। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नहीं करना भाई साहब, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम। और और मैंने बताया था कि एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कहाँ पोस्टिंग होगी और क्या पोस्टिंग होगी, अब बोलो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखेंगे बाय, क्या, बाय डेप्रिसिएशन, डेट 31 मार्च 2023। कितना? 6,000। 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। अब आपको अकाउंट क्लोज करने हैं, बैलेंस निकालने हैं और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। टोटल लगाओ, सामने लिखो, बाय बैलेंस सीडी। 31 मार्च 2023। बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेकर आएंगे हम, टू बैलेंस बीडी 80,000। तो आप देखोगे असेट्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है, क्योंकि जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया। हमने मशीनरी की वैल्यू वही रखी है जो जितने में वो खरीदी थी। हमने एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, जो हमें ये बताता है कि जो मशीन हमारे पास है उस पर अब तक हम टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। 6,000 रुपए। टू बैलेंस सीडी। और फिर इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब सेकंड ईयर में ना तो हमने कोई मशीन परचेज करी है ना कोई सेल करी है, बस एट द एंड ऑफ द ईयर हमें खाली डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन लगाने की? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन। कितना? मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा 80,000 पर 10% के रेट से पूरे साल का, यानी कि 8,000 रुपए। तो अकाउंट क्लोज करके फिर से बैलेंस निकाल दो। तो अब देखोगे असेट्स में तो कोई चेंज नहीं आया, फिर से 80,000 का ही बैलेंस बचेगा, क्योंकि ना कोई एसेट खरीदी है ना कोई बेची है, डेप्रिसिएशन यहाँ गया नहीं है। तो बैलेंस फिर से 80 बचेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। हम्म। यहाँ नहीं, 31 मार्च 23 के बाद 1 अप्रैल 23 आता है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2400 आएगा 1 अप्रैल 24। देखो ना, 31 मार्च 23 को अकाउंट क्लोज किए थे, तो बैलेंस 1 अप्रैल 23 तो आएगा। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2024।
ऐसे नोट कर लो पहले सब लोग फटाफट। अब यहां पर हमने मशीन जो है सेल कर दी। किस डेट को सेल करी है? 1 अक्टूबर 2024। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे? 6 महीने का। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन लगाने की? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना? 4000। 6 महीने का। नहीं, 1 अक्टूबर को बेची है ना। लेकिन अब हम एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि जो मशीन बेची है। कर लिया तक? अच्छा एक बार रुक जाओ, बाद में नोट कर लेना, पहले एक बार मुझे कर लेना, तो फिर बाद में नोट करना। अब आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी मान्या, कि हमने जो मशीन बेची है उस पर अब तक हम टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं उस पर अब तक हम टोटल, जो मशीन सेल करी है? 18,000। भाई पहले साल 6,000 लगाया, फिर 8,000 लगाया, और फिर हमने 4,000 लगाया। टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं हम? 18,000 का। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट्स हम क्या एंट्री करेंगे? प्रोविजन डेबिट टू एसेट्स। किस अमाउंट से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करना है। भाई जैसे मशीनरी बेचने वक्त हम मशीनरी का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो मशीनरी से रिलेटेड हमने एक प्रोविजन अकाउंट भी बनाया हुआ, तो उसका भी अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कितने से एंट्री होगी ये? 18,000 से। क्या एंट्री बताई थी जरा फिर से बोलो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। बोलना भी होता है, खाली इसकी जिम्मेवारी नहीं बोलने की। बोलोगे तो याद रहेगा, सीखोगे कुछ। ऐसे बुद्ध बन के ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो असेट्स अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? टू असेट्स। दूसरा, जब मशीनरी बेचते हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है? मशीनरी कितने की बेची है हमने मशीनरी? 42,000 में क्या एंट्री होती है मशीनरी बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। अभी आपको एक चीज और निकालना है, वो है लॉस या प्रॉफिट। जनरली लॉस ही निकलता है, और दिख भी लॉस ही रहा है। तो देखो, जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी? ये 12th में भी आपको ऐसे ही लिखना है। समझ, उसको भी नोट जरूर करना। वर्किंग नोट में दिखाना है आपको। जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था उस पर? अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? तो एट द टाइम ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, ये अकाउंटिंग टर्म्स आपको पता होने चाहिए। कॉस्ट मतलब जितने में खरीदी थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड, और बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची, बुक वैल्यू। सोल्ड फॉर रुपीज, बेची कितने में थी? कितने का लॉस हो गया? और लॉस की क्या एंट्री होती है? एंट्री पूछी है, पोस्टिंग नहीं। क्या जनरल एंट्री होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पैसा थोड़ा ना आ रहा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा पी एंड एल बोला था, क्या एंट्री होती है? तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप देखोगे दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे अब आपके। मशीनरी, क्योंकि एक ही मशीनरी थी वो भी सेल हो गई, तो देखोगे मशीनरी अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। और हमेशा याद रखना, जो मशीन बेची है उसकी टोटल वैल्यू यहाँ क्रेडिट में एडजस्ट होनी चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू उसकी माइनस होनी है। और इस तरह से आप देखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट इस क्वेश्चन में क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक ही मशीनरी थी और वो भी अगर बेच दी तो बस, तो फिर अकाउंट क्लोज करो ना, बैलेंस किस बात का। अब इसे एक बार नोट कर लो अच्छे से। और अभी इस जैसा एक क्वेश्चन करेंगे बुक में, जो शुरुआत में दिया हुआ था बुक में, टीएस ग्रेवाल में। फटाफट इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, और वर्किंग नोट जरूर बनाना। मैंने वो जो नीचे बनाया है वो 12th में भी काम आएगा आपके। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं
उन्हें करना है टीएस ग्रेवाल से पेज नंबर 15.11, इलस्ट्रेशन नंबर 5। नहीं, जर्नल नहीं बनानी, सुन तो लो को क्या करना है। बस एक मशीन खरीदी हमने 1 लाख की, और बाद में 60 हजार की भेज नहीं, एक और नहीं, पहले 1 लाख की मशीन खरीदी है, फिर एक 60 हजार की मशीन खरीदी है। नहीं, ये नहीं करना, सॉरी, कोई और है। ये तो गड़बड़ हो गई। एक मिनट, एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 5 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करनी है, हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 15.16। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मशीन खरीदी 2 लाख की, बाद में 120 की बेच दी। अब लेकिन उसको दो मेथड से करना है। नंबर 1, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक है भाई। एक ही मशीन खरीदी बेच दी, वो तो सिंपल है। आपको किस हिसाब से करना है, मेथड बी से। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यानी मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 करनी है आपको। ये ओल्ड बुक के हिसाब से था इलस्ट्रेशन नंबर 6, नई बुक के हिसाब से है इलस्ट्रेशन नंबर 7। पक्का 7 है ना, नई बुक में? तो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करो। 2 लाख की एक मशीन खरीदी और 120 की बेच दी, वही है ना? हाँ ठीक है, नई बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है आपने। बस इतना ही आज होमवर्क।